जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SKN स्टडी पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री का बहुत ही खास टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्लास 10th के साथ साथ 11th और 12th में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को काफ़ी बेसिक से समझते हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे, हालांकि आपके सामने दो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए हैं, उसको बनाया जाएगा जिससे आप समझेंगे और आने वाले क्वेश्चंस को आप खुद ब खुद हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो CO2 है इसका बताना है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। दोस्तों ये CO2 क्या है, एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड को कैसे हम करेंगे परिभाषित, तो कहेंगे भाई दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं यौगिक या कंपाउंड, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणु है तत्व के। यहाँ पे पहला तत्व क्या है, कार्बन है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तब दिखेगा यहाँ पे कार्बन के एक परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो दोनों एक निश्चित अनुपात में संयोग किए तभी तो बना है एक CO2 यौगिक कंपाउंड, है ना। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार से बने हैं, ये दोनों तत्व के परमाणु आपस में कैसे जुड़े हैं, ठीक है, उन्हीं चीज को हम यहाँ पे दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के माध्यम से, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए, आप जितने भी हम तत्व लिखेंगे, ठीक है, जिनका निकालना होगा उनको आपको पता होना चाहिए कि उनका एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर कितना, सॉरी 6। कितना होता है 6। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका होता है 8। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं किसी भी तत्व के परमाणु की एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है ना। आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर, तो 6 होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 होंगे। इनका विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, है ना, 2 4 ऐसे निकलेगा ना। इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 4 करके निकलेगा, है ना। वैसे का निकालेंगे हम इस ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे 2 6। पहले का कक्षा में कितना आएगा, 2 आएगा। दूसरे में कितना आएगा, तो 6 आएगा, या फिर उसको अंतिम कह सकते हैं, बाह्यतम कह सकते हैं, है ना। बात समझ रहे हैं कैसे, यहाँ पे 80 का निकाल रहे हैं, इस ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं ऐसे करके। तो जो पहला कक्षा यहाँ पे देखेंगे तो पहले में 2 आएगा, 2 आएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो दूसरे में कितना आएगा, दूसरे में आएगा 4 इलेक्ट्रॉन आएगा ना। ये कार्बन का हो गया परमाणु का। ठीक है, वैसे ऑक्सीजन का निकालेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन का ऐसे ऐसे करके। तो पहिलके में कितना आएगा, पहिलके में जो यहाँ पहला है वहाँ पे कितना आएगा, पहिलके में 2 आएगा भाई, और यहाँ पे कितना हुआ 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो कार्बन जो यहाँ परमाणु है इसके अगर देखें हम विन्यास निकाले हैं तो यहाँ पे 2 4 आया, तो आपको दिखा दिए हैं किस प्रकार से होता है। तो पहले के कक्षा में कार्बन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर उसके बाद 4 है, यही बाहर, यही अंतिम है, यही सबसे बाद वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, तो पहले कक्षा में कितना आया है, तो 2 आया है। दूसरे में कितना आया है, तो 6 आया है। तो 2 6 कितना, 8 हो गया ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। जोड़ेंगे कितना होगा, तो 6 होगा, है ना। तो वही, तो अब देखिए ध्यान से देखेंगे आप, इस कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना। दिख रहा है आपको ना। यहाँ पे देखिए बाह्यतम कितने हैं, तो कार्बन के बाह्यतम में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन के, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं। तो इन्हीं बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को उन परमाणुओं के ऊपर बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शा देते हैं, तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु। ठीक है, और जब उन सभी परमाणुओं को उन इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के बाद से साझाकरण कर देते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पहले इतना समझ गया, ये पूरा समझ गया ना कि कार्बन हुआ, कार्बन का कितना हुआ एटॉमिक नंबर 6 हुआ, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई, उसका विन्यास निकाले तो अंतिम कक्षा में कितना आया इलेक्ट्रॉन, तो 4 आया। ठीक है, ऑक्सीजन का निकाले
तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, निकालिए विन्यास, तो पहले में 2 और अंतिम में 6 आ गया। ठीक है, चलिए, तो अंतिम कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन को ना उन परमाणुओं के ऊपर दर्शा देते हैं क्रॉस या बिंदु के रूप में। इतना बस समझ गया ना। ठीक है, तो यहाँ दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे C कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन ए साइड 1 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे ई साइड 1 हो गया। ठीक है, हम क्या बोले हैं कि जो बाहरी कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं उस पर बिंदु या क्रॉस के रूप में। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीजन देखिए कितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, बाहरी वाली कक्षा में कितने हैं, 6 है ना इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो यहाँ पे 6 दर्शाएंगे। यहाँ पे हम 2 बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे 2 बिंदु मान लेते हैं, और यहाँ पे हम 2 क्रॉस ग्रुप मान लेते हैं। क्रॉस ग्रुप में 2 इसलिए इसको माने हैं क्योंकि यही क्या है, यही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण होगा इस कार्बन से। बात समझ रहे हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण होता है उन्हीं को बोला जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए, तो इन 2 का ही होगा इस कार्बन के साथ साझाकरण, तो ही हम बोल रहे हैं इस 2 को संयोजकता वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए। तो चलिए, इस कार्बन कितने होते हैं बाहरी कक्षा में, तो कितने, 4 होते हैं, 4 होते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं, 2 इधर और 2 इधर। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए, तो कार्बन के कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो इसके भी 6 हो गए ना, तो 2 यहाँ दिखा देते हैं और 2 ऊपर और 2 नीचे। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसको हम सभी परमाणुओं में दिखा दिए हैं, उनके बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए ना। अब हम संरचना बनाएंगे। ठीक है, इनको हम जैसे कंपाउंड के रूप में हमको ये प्राप्त करना है ना, तो इसको संरचना बना के, ठीक है, तब इसको हम दर्शा देंगे। चलिए कैसे, अब देखिए, कोई भी जो परमाणु होता है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो 8 होना चाहिए। तभी क्या होगा, वो अपने निकटस्थ किसी अक्रिय परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितनी होती है, परमाणु संख्या तो 8 होती है। ठीक है, बाहरी कक्षा में कितना होता है, तो बाहरी कक्षा में होता है आपका 6। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे 2 इसका अष्टक पूरा हो जाए तो क्या हो जाएगा, जब 2 यहाँ पे लेगा किसी से, क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे लेगा तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ना, तो ये 8 और ये 2 10 हो जाएगा। जब ये 10 हो गया इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो भाई अब ये तो एक्टिव नहीं रहा, इनएक्टिव हो गया। क्योंकि जब 10 हो गया तो ये अपने निकटस्थ जो ऑक्सीजन है, ये अपने निकटस्थ नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। क्योंकि नियॉन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, और इसलिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये नियॉन क्या है, एक अक्रिय गैस है। तो ऑक्सीजन के पास जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये 2 कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपनी बाहरी कक्षा में, तो अष्टक जब पूरा कर लेता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये अपने निकटस्थ अपने पास वाले इस अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो ये भी क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। बात समझ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हर कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा करना चाहता है। समझ गए बात को। तो यहाँ पे 6 है, तो इसको इसके बाहरी कक्षा में यहाँ पे 6 है ना, है, तो यहाँ पे इसको 2 कहीं और चाहिए ना, ये 2 इसको कहीं और चाहिए ना, यहाँ पे 2 कहीं और चाहिए ना, तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पे 6, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के ना इस 2 से साझा करेगा, यानी इसका 2 लेगा ये। ठीक है, समझ गए, ये भी इसका 2 ये लेगा, है ना। तो ये कार्बनवा क्या करेगा ना, ये कहेगा भाई दोनों हमसे 2 ले रहा है, तो हमरों को 2 है ना। तो ये क्या करेगा, ये इससे 2 लेगा और ये इससे 2 लेगा। बात समझ रहे हैं कैसे, देखिए इसको ऐसे दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से, इतना हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, इस गोले के अंदर कितने हैं, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 हो गया, 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 8 हो गए। तो इस ऑक्सीजन परमाणु के कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए वैसे ये भी करेगा, तो कितने हो गए इसके, 8 हो गए ना 8। चलिए, अब इसके यहाँ पे देखेंगे, कार्बन के यहाँ पे 4 थे इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, तो इसको भाई 8 चाहिए ना पूरा करने के लिए अपना अष्टक। ठीक है, तो क्या करेगा ना, ये इस ऑक्सीजन परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन परमाणु का ये 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा स्ट्रक्चर। ऐसे ऐसे बनेगा। बात समझ रहे, तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ठीक है, से क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा एक्सचेंज शेयरिंग किए हैं ना, शेयरिंग।
शेयरिंग कर रहे हैं ना। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अपना शेयर किया तो कार्बन भी अपना इसे शेयर किया ना, ठीक है। तो क्या है, सब खुश हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके। और इस तरीके से क्या, इस तरीके से ये क्या बन गया, ये बन गया CO2 कंपाउंड, ठीक है। आप समझे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यही है, ऐसे ही बनाएंगे हम, ठीक है। अब इसको हमें अगर दिखाना हो कि कैसे कैसे बॉन्ड बन रहे हैं तो इसको दिखा सकते हैं ऐसे। यहाँ पे देखिए OCO, तो यहाँ पे देखिए कितने हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का सजा हुआ है, दो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का सजा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से हुआ है ना। इस ऑक्सीजन इस कार्बन के मध्य में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का सजा हुआ है ना। तो यहाँ से ऐसे ऐसे मिला देंगे और ऐसे मिला देंगे ना, इससे 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 और इससे इससे, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, बन जाएगा ना। अब वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों का सजा हुआ है, तो इससे इसमें मिला देंगे और इससे इसमें मिला देंगे, ठीक है। तो कितना 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड के रूप में दिखा सकते हैं कि CO से डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर CO से भी डबल बॉन्ड बनाएगा। समझ गया इतना। तो ये रहा किसका, तो ये रहा उत्तर। तो ये रहा CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कोई डाउट है, नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं सल्फर वाले को, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। बस आपको हर एक तत्व का ना, आपको हर एक तत्व के परमाणु का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, तभी वो बन पाएगा, ठीक है। बात समझ गए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। दोस्तों जो सल्फर होता है, सल्फर, आपको जब मैं सल्फर नाम ले रहा हूँ तो आपको नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 16 होता है। और सल्फर क्या है, एक अधातु है। क्या है सल्फर, अधातु है ना। देखिए सल्फर, इसको दिखाते हैं S8 से। सल्फर का अणु हमेशा S8 के फॉर्म पाया जाता है, यानी सल्फर के 8 परमाणुओं के मिलने से सल्फर का एक अणु बनता है, ठीक है। इस बात समझ रहे हैं ना, सल्फर के 8 परमाणुओं के मिलने से सल्फर का एक अणु बनता है, समझ रहे। तो अब दिखाना है भाई कि ये सल्फर के जो 8 परमाणु हैं वो कैसे आपस में जुड़े हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपस में जुड़े हैं। तो इन प्रत्येक सल्फर परमाणु पर ना हम उनके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे जो बाहरी कक्षा में है, ठीक है। उसके बाद से जिन जिन इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा उनको हम क्रॉस के रूप में करके उनका हम चेन बना देंगे। बात समझ रहे हैं, देखते हैं कैसे। आइए, तो यहाँ पे बन गया। हम लेते हैं एक सल्फर को, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो होता है 16। कितना होता है, 16 होता है। तो भाई इसमें 16 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इसका विन्यास निकालेंगे कितना होगा, तो 2 होगा, 8 होगा और कितना होगा, 6 होगा ना। तो हम देख सकते हैं कि सल्फर के भी बाहरी कक्षा में, सल्फर परमाणु जो है इसके भी बाहरी कक्षा में कितने हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो रहा है इलेक्ट्रॉन, हो रहा है ना। ऐसे आप देखेंगे तो सल्फर यहाँ परमाणु है, इसके पहले के में कितना होगा, 2 होगा इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितना होगा, तो दूसरे में यहाँ पे देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तीसरे में यानी अंतिम में कितना होगा, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो यहाँ पे 2, 8, 10, 6, 16 होगा। समझ रहे बात को ना। तो इस प्रत्येक यानी 8 सल्फर के परमाणु पर ना इस 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक सल्फर का परमाणु हो गया, फिर यहाँ पे एक सल्फर का परमाणु हो गया, फिर यहाँ पे एक सल्फर का परमाणु हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा, ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे इतना हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ना। तो दोस्तों जो सल्फर का जो अणु होता है ना, अगर उसका हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो वो एक रिंग के आकार का होता है। रिंग होता है ना, रिंग कैसा, गोला होता है, तो गोल आकार का होता है। इसको थोड़ा और गोला कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और गोला कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। ये सब क्या है, SS है ना। चलिए अब इस पर क्या करेंगे, हम इस पर हम दिखाएंगे क्या, कि जो इस सल्फर परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उनको दिखाएंगे, है ना। कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 दिखाएंगे ना। चलिए तो यहाँ पे हम 1 दिखा दिए, यहाँ पे 1 दिखा दिए, फिर यहाँ पे भी हम 1 दिखा दिए, 2 हो गया। कितना बचा, 4 बचा है, तो 4, 2 ऊपर दिखा देंगे और 2 नीचे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इस पर भी हम यहाँ पे 1 दिखा देंगे, फिर इस यहाँ पे भी हम 1 दिखा। यहाँ पे क्रॉस क्यों कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम क्रॉस लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ना,
बना रहे हैं क्रॉस ना, तो वो क्रॉस क्या है, वही साझा होगा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए आप क्रॉस बना रहे हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि किन इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो कुल 6 है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन क्रॉस हम 2 ही को बनाएंगे क्योंकि इन्हीं 2 का इन दोनों साइड से शेयरिंग होगा। तो शेयर जिस इलेक्ट्रॉन का होता है तो उसी को कहते हैं हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यही इस सल्फर परमाणु के ये और ये क्या होंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ रहे हैं। चलिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 कर दिए, फिर यहाँ पे 1 कर दिए, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 कर दिए, फिर यहाँ पे 1 कर दिए, फिर यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 1 कर दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ पे 1 कर दिए, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे हम 1 कर दिए, यहाँ पे 1 कर दिए, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, है ना। फिर यहाँ पे हम 1 कर दिए, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कर दिया ना। सब में हो गया, आई थिंक सब में हो गया। यहाँ पे भी 6, सब में 6 हो गया ना। 6 क्यों, क्योंकि वही उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उस परमाणु के। समझ गए बात को। चलिए, अब हम कैसे इसको बनाएंगे, जैसे बनाए थे पहले वाले में स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु हम दिखा दिए हैं, अब संरचना कैसे बनाना है देखिए। यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो इस परमाणु को चाहिए 8 अंतिम कक्षा में, तो यहाँ पे 6 है, तो एक इधर से साझा करेगा और एक इधर से करेगा साझा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे बनेगा। बात समझ रहे हैं, ऐसे। यहाँ पे भी 6 है, तो ये एक इस वाले से करेगा और ये इस वाले से करेगा, तो ऐसे बनाएगा। समझ बात को। हाँ, अब ये इसके बाद 6 है ना, तो ये क्या करेगा, एक इसका लेगा और एक इसका लेगा, तो ऐसे बनाएगा। ठीक है, कैसे, तो ऐसे बनाएगा। हाँ, समझ ना, कितना हो गया, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। समझ रहे, सबका मिला के देख लीजिएगा कि जितने हम कोठा कर रहे हैं ना, हर कोठा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी वो S के लिए 8 हो गया, है ना, उसके बाहरी कक्षा के लिए। चलिए, यहाँ से क्या करेगा, ये इसका 2 लेगा और यहाँ से भी इसका ये 2 लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से भी इसका, यहाँ से भी इसका हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से भी ऐसे हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कोई बात नहीं। फिर इसका ये ऐसे हो गया। फिर अब क्या करेगा, ये ऐसे जाके ऐसे हो गया। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से यही क्या है, S8 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। समझ सकते हैं ना आप। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप दोबारा से इसको देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 6 थे इसके इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 चाहिए ना बाहरी कक्षा में, और तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा। तो एक इधर से लिया साझा किया और एक इधर से साझा किया, तो इसका अपना 8 हो गया। तो फिर ये भी तो करेगा, एक इधर से, सब वैसे ही किए हैं, आपस में शेयरिंग किए, इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं, तभी क्या बना है, इस S8 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमको प्राप्त हो पाया है। तो आप देख लीजिए कैसे बना। तो स्टेप क्या है इसके, स्टेप देखिए। तो पहले तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे सामने है, तो हम अगर पता हो कि सल्फर परमाणु का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, तो हमको पता होगा कि उसमें 16 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम, उसका विन्यास करेंगे, तो पता चलेगा हमको क्या कि बाहरी कक्षा में कितने 6 आ रहे इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को ही उस सल्फर परमाणु जो 8 को हो रहा है, एक अणु में 8 हो रहा है ना, तो उस 8 परमाणु पर उस चीज़ को दर्शा देंगे, उन चीज़ दर्शा देंगे। बाकी 2 हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि वो स्टेप पूरा करना है। ठीक है, तो आजू बाजू से क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, एक दूसरे से सब करेगा। ठीक है, तभी क्या बनेगा, इस तरीके से एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में, ये S8 का अणु, S8 का। बात समझ गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर करिए दोस्तों में। अगर आप चैनल नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल घंटी प्रेस कर लीजिएगा और
नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करिए कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।